हेलो माय डियर बैंक्स। सो हाउ आर यू ऑल। तो आज का वीडियो हमारा है यूनिट्स एंड डायमेंशंस का, वीडियो नंबर 10। और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डायमेंशंस के बारे में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी राइट डायमेंशंस। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं बहुत लंबा ब्रेक लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैं अभी तो वो रीज़न नहीं बताऊंगा। तो ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डायमेंशनल एनालिसिस का हम सबसे पहला वीडियो पढ़ने जा रहे हैं। तो ये आज का वीडियो हमारे लिए क्या होने वाला है, इंट्रोडक्टरी। ओके, क्या होने वाला है, इंट्रोडक्टरी की डायमेंशंस एक्चुअल में होते क्या हैं। ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट एंड सिंपल वीडियो है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए व्हाट आर डायमेंशंस। तो आगे हम नेक्स्ट आने वाले वीडियोस में इसके बारे में अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं और इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। ओके, नाउ डायमेंशंस। सो वन सिंपल क्वेश्चन और आपको समझ आ जाएगा कि डायमेंशंस होते क्या हैं। सबसे पहले क्या है, व्हाट आर डायमेंशंस। व्हाट आर डायमेंशंस। डायमेंशंस तो मे बी साइड्स ऑफ अ स्क्वायर और रेक्टेंगल या फिर कोई पॉलीगन। सॉरी सॉरी, जोक्स अपार्ट। तो डायमेंशंस यहाँ पे थोड़ा सा अलग होने वाला है। ठीक है, वो क्या होने वाला है देखते हैं। तो मान लो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। कंसिडर, मान लो हमारे पास क्या है, वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमें पता है कि सिंगल क्वांटिटी तो है नहीं, कोई बेस क्वांटिटी से मिलके ही बनी है। ठीक है, वो बेस क्वांटिटीज़ क्या क्या है, एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। वो 7 बेस क्वांटिटीज़ क्या है। सबसे पहले क्या होती है, लेंथ, मास, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मोल, एंड वी हैव इलेक्ट्रिक करंट एज यू ऑल नो। और हमारे पास है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और क्या है, 3 और 3 6 यानी कि टेम्परेचर। ओके, नाउ आगे चलते हैं, देखते हैं जो वेलोसिटी है वो एक फिजिकल क्वांटिटी है। क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी है। अब वेलोसिटी अगर फिजिकल क्वांटिटी है तो किन्हीं कोई बेस क्वांटिटी से मिलके ही बनी होगी। चलो देखते हैं वो बेस क्वांटिटीज क्या क्या है। ओके, तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। राइट, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। मैं यहाँ पे इसको डिस्टेंस भी लिख रहा हूँ, ऑफेंड मत हो जाना। ठीक है, डिस्टेंस भी लिख रहा हूँ सिर्फ समझाने के लिए ताकि आपको और डिटेल में समझ में आ जाए। ठीक है, और अगर आपको नहीं पता है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है, सो स्टे ट्यून फॉर द चैप्टर 3 वीडियोस। ओके, और नहीं तो मैं लास्ट में बता ही दूंगा यार। ओके, नाउ जैसे कि हम देख रहे हैं वेलोसिटी क्या हो गई, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हमें बता क्या रहा है, लेंथ और टाइम। ठीक है, तो मैं इसको अगर नॉर्मली देखूं तो क्या आएगा, लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1। ठीक है, ये क्या है मेरे पास, वेलोसिटी। अगर ये वेलोसिटी है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि बेस क्वांटिटीज में लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1 अगर हो हमारे पास तो वो क्या है, वेलोसिटी है। यानी कि जो हमारे पास एक्सपोनेंट्स हैं, दीज आर डायमेंशंस। ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। द एक्सपोनेंट ऑफ बेस क्वांटिटी दैट एंटर्स इनटू द एक्सप्रेशन इज डायमेंशन ऑफ द क्वांटिटी इन द बेस क्वांटिटीज। समझ नहीं आया, सिंपल सी बात है यार। देखो हमारे पास जो भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी में जो भी हमारे पास बेस क्वांटिटी के डायमेंशंस यूज़ हो रहे हैं, यानी जो भी उनकी पावर्स यानी जो एक्सपोनेंट यूज़ हो रहे हैं, वही हमें उसके डायमेंशंस बताती है। और ये हर क्वांटिटी के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ क्वांटिटीज़ के लिए सेम भी हो सकते हैं। ठीक है, कुछ क्वांटिटीज़ के लिए सेम भी हो सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है कि 100% सबके लिए अलग ही होंगे। ठीक है, जैसे एनर्जी हो गई। ठीक है, एनर्जी हो गई, और एक और क्वांटिटी होती है वर्क हो गई। इन मतलब इन सब के क्या होते हैं, कुछ की डायमेंशंस क्या होती हैं, सेम होती हैं। ठीक है, नाउ अब हम आगे बढ़ते हैं। उसके बाद इसको मैं रब कर देता हूँ फटाफट। दिस वीडियो इज़ क्वाइट लेट, तो मैं उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। आगे बढ़ते हैं। लेट से हमारे पास को एक और सिंपल क्वांटिटी है, हम मान लेते हैं हमारे पास क्या है, फोर्स। क्या है, फोर्स। ठीक है, अब फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है,
अब फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन है, तो आगे बढ़ते हैं। मास को हम सिंपल m लिख लेते हैं और एक्सेलरेशन को सिंपल a लिख लेते हैं, फोर्स को सिंपल f लिख लेते हैं, कुछ नया काम नहीं किया है। ओके, नाउ फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशंस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, डायमेंशंस निकालेंगे। आप कहेंगे कुछ कुछ तो समझ आ रहा है, चलो सिंपल है, करके देखते हैं। तो मास क्या हो गया हमारे पास, मास एक बेस क्वांटिटी है, मास तो मास है। एक्सेलरेशन क्या एक बेस क्वांटिटी है, नहीं। तो एक्सेलरेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, बेस क्वांटिटी की टर्म्स में लाना पड़ेगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को तोड़ते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है हमारे पास, वेलोसिटी अपॉन टाइम। चलो एक बेस क्वांटिटी तो हमें मिल गई, ठीक है। सो मास अपॉन टाइम इज आवर बेस क्वांटिटी, इतनी बात क्लियर है। क्या वेलोसिटी बेस क्वांटिटी है, नहीं, तो इसको और तोड़ना पड़ेगा। तो मास अपॉन टाइम, वेलोसिटी क्या होता है, अभी बताया था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। इसको मैं नॉर्मली लेंथ लिख सकता हूँ, हम सबको पता है मैं क्यों लिख रहा हूँ। ओके, नो हमारे पास क्या बन गया, मास इनटू लेंथ इनटू टाइम माइनस टू। क्या कोई डाउट, टाइम माइनस टू क्यों हुआ, ये अगर किसी को नहीं पता है तो मैं उसको फिर भी बता देता हूँ। हम अगर डिनोमिनेटर में होते हैं, डिनोमिनेटर यानी जो हमारा नीचे लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में होते हैं, तो अगर उसको हम न्यूमरेटर में लेके जाते हैं तो उसका जो भी एक्सपोनेंट होता है वो नेगेटिव हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है, 8वीं 9वीं क्लास में आपको मैथ्स में पढ़ाया जाता है। अगर नहीं पता है तो प्लीज़ 8वीं 9वीं क्लास की मैथ्स की बुक ज़रूर उठाना, ठीक है। सो MLT-2, ठीक है, ये आ गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करके लिखना चाहूँ, सिंप्लीफाई मतलब अपने समझने के लिए इसको सही से लिखना चाहूँ, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, MLT-2। ये जो है कैपिटल लेटर्स, ये मुझे बेस डायमेंशंस बता रहे हैं, यानी बेस क्वांटिटीज बता रहे हैं। सो होप यू गाइस अंडरस्टैंड दिस। अब एक सिंपल सा और एक सिंपल सी बात समझते हैं, वो क्या है। मान लो हमारे पास बेस क्वांटिटीज़ क्या है, मास है, लेंथ है, टाइम है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, मैं उसको मोल लिख रहा हूँ, ठीक है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, टेम्परेचर है, एंड आई हैव इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो जो फोर्स है, जो हमारे पास फोर्स है, इसका जो डायमेंशन है, मास में कितना है 1, लेंथ में कितना है 1, टाइम में कितना है -2, मोल में कितना है 0, ल्यूमिनस इंटेंसिटी में कितना है 0, टेम्परेचर में कितना है 0, इलेक्ट्रिक करंट में कितना है 0। तो हमें बेस क्वांटिटीज़ में इसके डायमेंशंस पता चल चुके हैं, दैट व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ फोर्स। तो मैं आपको अब एक सिंपल सा क्वेश्चन देना चाहता हूँ, ठीक है, जिसमें आपको डायमेंशंस कैलकुलेट करने होंगे। वो डायमेंशंस क्या है, पोटेंशियल एनर्जी के, काइनेटिक एनर्जी के और मोमेंटम के, ठीक है। ये 3 है, ये आप फटाफट से करके देखो खुद से, ठीक है। वीडियो को पॉज कर लो, चाहे जो मर्जी वो करो, मुझे नहीं पता आपको क्या करना है, वीडियो को आपको क्या करना है, क्वेश्चन को ट्राई करना है, ठीक है। ओके, तो क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले है काइनेटिक एनर्जी, सॉरी, सेकंड क्या है हमारे पास, है पोटेंशियल एनर्जी, एंड थर्ड इज मोमेंटम, उसको भी देखते हैं, ठीक है, जगह कम है। ओके, सो काइनेटिक एनर्जी करके देख लिया, पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ यार, देन आई विल डू इट। चलो करें, पता है नहीं किया होगा तुमने, किया है, दैट्स गुड दो। चलो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की। काइनेटिक एनर्जी इज के हाफ एम वी स्क्वायर। ओके, होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर जो एम है वो क्या है, मास है, वी क्या है, वेलोसिटी है। कैसे आया, डिटेल्स इन द 6th चैप्टर। ओके, हाफ एम वी स्क्वायर, इसको डायमेंशंस में निकाल लेते हैं। देखो मेरे पास कोई भी अगर कांस्टेंट क्वांटिटी है उसका कोई डायमेंशन नहीं होता है, कांस्टेंट क्वांटिटीज आर डायमेंशन लेस, ये बात गांठ बांध लो और अच्छे से याद कर लो, ठीक है। सो एम इज मास, वी इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है हमारे पास, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी लेंथ अपॉन टाइम, अरे वाह, लेंथ अपॉन टाइम, और इसका क्या है स्क्वायर। सिंपली क्या करते हैं, एम L2T2, समझ आ रहा है, एम L2T-2 क्या बन गया मेरे पास, काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशन। नाउ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी को डिनोट करते हैं कैपिटल U से, और क्या होता है mgh, मत पूछना कैसे आया, ठीक है। अगर जहाँ तक अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको पता होगा कि हमने 9th क्लास में इसका डेरिवेशन भी सीखा था। ओके, सो नाउ g क्या है हमारे पास, g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी,
जी इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो मैं इसको अभी एक्सेलरेशन ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एक्सेलरेशन। सिर्फ अपने कन्वीनियंस के लिए इसको एक्सेलरेशन लिख रहा हूँ। इट इज़ नॉट एक्सेलरेशन, इट इज़ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज़ अ वेरी वास्ट टॉपिक जो हम आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। एंड एच इज़ हाइट, ठीक है, तो एम क्या हो गया? एच इज़ हाइट, बेसिकली इट्स लेंथ, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन को तोड़ लेते हैं एम। एक्सेलरेशन क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, और वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जैसा कि हम जानते हैं एल बाय टी स्क्वायर, ठीक है। और हमारे पास क्या है? एक और एल है, ओके। तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, सिंपल। क्या इतनी बात क्लियर हो गई? आई होप कि क्लियर हो गई। आगे बढ़ते हैं हम मोमेंटम पे, ठीक है। तो मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? आई होप आपको पता होगा, नहीं पता तो होता है मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंटम। कैसे आया? चैप्टर नंबर 5 में बताएंगे, ठीक है। नाउ पी से इसको डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। मोमेंटम है, क्या बोलते हैं? मोमेंटम, ओके। मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या है? सिंपल एम, वेलोसिटी क्या है? एल टी माइनस वन। तो यहाँ पर मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि आपको इतना समझ आ गया है कि मैं डायमेंशन को कैलकुलेट कैसे करूँगा, डायमेंशन है क्या, ठीक है। और हाँ, एक चीज़ रह गई थी, सॉरी, वो क्या है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई 2 पॉइंट्स हैं ए और बी, ठीक है। हमारे पास हमारा दोस्त है राम, एक और दोस्त है श्याम, ठीक है। राम बहुत पढ़ने वाला बच्चा है, श्याम हमारे और आपकी तरह नालायक है, ठीक है। सो ए एंड बी। अच्छा, आप नालायक नहीं हो? सॉरी यार, मुझे लगा सिर्फ मैं ही श्याम हूँ। ओके, नाउ लेट्स गेट मूव ऑन टू आवर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। सॉरी, राम क्या है? ए पॉइंट से निकलता है और बी पॉइंट तक जाता है। ए उसका मान लो घर है, होम है, और बी क्या है मेरे पास? स्कूल, ठीक है। राम घर से निकला और सीधा स्कूल गया, राम घर से निकला और सीधा स्कूल गया। उसने बोला मैं लेट्स से 15 मीटर चला और मैं अपने स्कूल पहुंच गया, ठीक है। श्याम तो थोड़ा सा नालायक था। श्याम ने क्या कहा कि मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं पहले जाऊँगा मंदिर, मंदिर से जाऊँगा फुटबॉल खेलने, फुटबॉल खेलने के बाद जाऊँगा मॉर्निंग वॉक, मॉर्निंग वॉक के बाद यहाँ 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 और फिर जाके स्कूल पहुँचूँगा। तो श्याम ने कवर किया अराउंड 100 मीटर डिस्टेंस, ठीक है। श्याम ने कवर किया अराउंड 100 मीटर डिस्टेंस और राम ने कवर किया कितना? 15 मीटर। तो यहाँ पर राम का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, राम का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है? सेम है, 15 मीटर। बट श्याम का डिस्टेंस कितना है? 100 मीटर, और डिस्प्लेसमेंट कितना है? 15 मीटर। याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सॉरी, याद रखना, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड, सॉरी गलत बोल गया क्या? सॉरी, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स एंड डिस्टेंस इज द डिस्टेंस जो हमने कवर किया है, हमने जो मेजर किया है, ठीक है। सो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। होप यू गाइस अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो इस वीडियो के अंदर थे। आपको क्वेश्चंस भी समझ आए होंगे, ठीक है। अगर नहीं आए, यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो, मैं और अपने आप को सुधार लूँगा, ठीक है, और आपको पक्का समझाऊंगा। और अगर आपको लगता है कि कुछ समझ आया, प्लीज़ हिट लाइक बटन, और अगर लगता है और ऐसे वीडियोस देखने हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और आपको लगता है आपके जैसे और श्याम हैं तो प्लीज़ शेयर द वीडियो टू देम, ताकि उनको भी कुछ समझ में आए, ठीक है। ओके, सो थैंक यू सो मच, मचाते रहो, बाय बाय।